बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है एसक्यूएल मैप सीरीज़ की एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि एसक्यूएल मैप होता क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, वो अपना काम करता कैसे है। कुछ मैंने बताया था कि वो अपना काम कैसे करता है, थोड़ा बहुत बताया था। और उसको अपने फ़ोन में टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जो तरीका उस एसक्यूएल मैप को फ़ोन में टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल करने का है, वही तरीका एसक्यूएल मैप को काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करने का भी है। तो अगर आप जो है काली लिनक्स में काम कर रहे हैं तब भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, या अगर आप टर्मिनक्स में फ़ोन में काम कर रहे हैं तभी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि एपिसोड 2 है एसक्यूएल इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ या एसक्यूएल सीरीज़ की एसक्यूएल मैप सीरीज़, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एसक्यूएल क्या है और कैसे काम करता है और कैसे कैसे ये यूज़ होता है। और सबसे पहले जो इसका डिस्क्लेमर कि ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अगर आप इस वीडियो में बताए जाने वाली इन्फॉर्मेशन का गलत यूज इलीगल तौर पर यूज़ करेंगे तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, सेफ रहें। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यार एसक्यूएल मैप सीरीज़ के एपिसोड 1 में हमने देख लिया था कि एसक्यूएल मैप को अपने इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अब हम उसका थोड़ा सा बेसिक सा यूज़ पहले शुरू करते हैं। बेसिक सा सबसे पहले हम एसक्यूएल मैप को सिर्फ एक लिंक देके एसक्यूएल मैप को एक टारगेट वेबसाइट का लिंक देके उस पर वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करते हैं, क्या उसमें वल्नरेबिलिटी पैरामीटर्स हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं इसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी पैरामीटर्स हैं या नहीं। और ये हम जो है किसी वेबसाइट थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं करने वाले। एक वेबसाइट है जो कि हमें ये पूरा मौका देती है कि आप उन पर वल्नरेबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो मैं भी उसी वेबसाइट पे यूज़ करने वाला हूँ और उसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप भी उस वेबसाइट पर टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ्लैग यूज़ करूँगा -u। एसक्यूएल में आपको पहले स्टार्ट करेंगे, फिर -u फ्लैग यूज़ करके आगे उस वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। लिंक दे देने के बाद जो है एसक्यूएल मैप उस पर अपनी स्कैनिंग शुरू करेगा और बताएगा कि इसमें कोई वल्नरेबल पैरामीटर्स हैं या फिर नहीं है। तो पहले इसको करके देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो यार ये मैं अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले ls करता हूँ ये देखने के लिए कि क्या मेरे पास एसक्यूएल मैप इंस्टॉल है। और आप देख सकते हैं मेरे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है एसक्यूएल मैप की, जो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। एपिसोड 1 में हमने बताया था कि एसक्यूएल मैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। cd करके मैं एसक्यूएल मैप में चले जाता हूँ और ls करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या हमारा एसक्यूएल मैप सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। sqlmap.py एसक्यूएल मैप हमारा बिल्कुल सही से रन हो रहा है 1.9.9 वर्जन और यूज़र भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना जब बेसिक मैंने आपको बताया है कि यूज़ करते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ हमारी जो है वेबसाइट जिसकी अवेलेबिलिटी हम चेक करने वाले हैं testphp.vulnweb.com। इसका यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और अब मैं यहाँ पर वही कमांड एंटर करता हूँ sqlmap.py उसके बाद -u और आगे अपना जो लिंक है वो कर दिया पेस्ट। तो अब ये वेबसाइट पे जो है स्कैनिंग शुरू कर देगा। आप इस वेबसाइट पे स्कैनिंग कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी टेस्ट इस पर कर सकते हैं। तो उसने स्टार्टिंग कर दी है, लीगल डिस्क्लेमर दिया हुआ, यूजेज ऑफ एसक्यूएल मैप फॉर अटैकिंग टारगेट्स विदाउट प्रियर म्यूचुअल कंसेंट इज इलीगल। It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws. Developers assume no liability and are not responsible for any misuse, damage by this program. Testing connection जो है to the target URL. Testing if target URL is stable or not. URL content. तो जब तक हमारा ये काम हो रहा है तब तक हम इधर ही रहते हैं और कुछ हो रहा है। टेस्टिंग टारगेट यूआरएल कॉन्सेंट स्टेबल है ये। क्रिटिकल नो पैरामीटर्स फाउंड फॉर टेस्टिंग इन द प्रोवाइडेड डाटा। कोई जो है हमें ऐसे पैरामीटर्स नहीं मिले कि जो कि क्रिटिकल हों। गेट पैरामीटर आईडी इफ़ इन द प्रोवाइडेड यू आर एडवाइज्ड टू री रन विद फॉर्म्स हाइफन क्रॉल फीचर जो हम आगे भी उसके बारे में वही करने लगे हैं। तो इसने हमें पहले एडवाइस भी कर दिया कि आप ऐसे ही फीचर यूज़ करें और थोड़ा सा डेप्थ में स्कैन करने के लिए। तो हम इसको यूज़ करते हैं, तो देखते हैं इसकी स्क्रॉल क्या है।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक वेबसाइट पर सिर्फ एक सिंगल कमांड से एसक्यूएल मैप -u एक फ्लैग यूज़ करके उस पर अवेलेबिलिटी को टेस्ट किया, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ही बताने वाला हूँ कि समझ लें, जब एक वेबसाइट होती है, जब वो इंटरनेट पे होस्ट होती है, तो असल में वो फाइल्स होती हैं। एक फाइल पे उसकी डायरेक्टरी मतलब कि मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे जब वो एक वेबसाइट होती है, असल में वो होती है डायरेक्टरीज, यानी कि डायरेक्टरीज फाइल पूरा स्ट्रक्चर होता है कि डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है, ये इंडेक्स है, फाइल्स है, उसमें तो फाइल्स होती हैं। तो जो हमने भी यूज़ किया -u, ये सिर्फ जो पहली फर्स्ट डायरेक्टरी जिसका मेन कह सकते हैं, इसे उस पर टेस्ट करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो जो कि हम चाहते ही नहीं है कि हम पूरी वेबसाइट को स्कैन करें, मतलब कि अगर डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के अंदर जाए, फिर हम देखें कि उस डायरेक्टरी में कितनी डायरेक्टरी, उसके अंदर जाए, सब कुछ स्कैन करे, तो ये हम देखते हैं। इसके लिए हम एक फ्लैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्रॉल, CRAWL, क्रॉल हम यूज़ करेंगे और आगे नंबर दे देंगे, स्पेस करके आगे नंबर दे देंगे कि आप कितना डेप्थ में जाना चाहते हैं। अगर आप 3 एंटर करेंगे तो वो एक फाइल उसको स्कैन करेगा, आपको डायरेक्टरी भी हो सकती है, उसको स्कैन करेगा, फिर उसके अंदर स्कैन करेगा, फिर उसके अंदर जाएगी फाइल्स होंगी उसको भी स्कैन करेगा। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉल को हम फीचर फ्लैग को हम कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल मैप के अंदर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम फिर से अपने टर्मिनल में आ चुके हैं। यहाँ मैं सबसे पहले ls करता हूँ और अब हम अपना जो है क्रॉल फीचर यूज़ करते हैं, उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। python3 python 3 sqlmap.py, उसके बाद -u का मतलब है अपना जो है क्या नाम है वो देने के लिए टारगेट, जो कि है ये, और उसके बाद -CRAWL और ये आ गया हमारा 2 -crawl 2, यानी कि हम टू मल्टीपल है, मतलब कि 2 फाइल्स के डेप्थ में डायरेक्टरीज डेप्थ में जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है। हमारा जो है ये डू यू वांट टू चेक फॉर द सिस्टम साइड अटेम्प्ट, बिल्कुल वी वांट टू चेक, यस। यूजिंग स्किल फॉर टैगिंग टारगेट्स विदाउट प्राइमरी, वही फिर से आ गया है हमारे पास डिस्क्लेमर। और आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है, जबकि हमने जब पहली दफ़ा किया था तो उसने टाइम नहीं लिया था। स्टार्टिंग है 21/16/22 और डिस्क्लेमर जो है। इसके अलावा यार आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर अपने जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल करने में, रन करने में, जितना भी हमने बताया है, जहाँ तक भी हमने बताया है, अगर आप एडवांस फीचर पूछना चाह रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। हम उस पर भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे असल में एसक्यूएल मैप में सीरियसली बनाई, मुझे 1-2 लोगों के जो है डीएम्स आए थे कि मुझे एसक्यूएल मैप का ये कमांड बता दें, हमने ये कमांड बताएं। उनको मैंने कमांड्स बता दिए थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एसक्यूएल मैप ही सीरीज़ बना दूँ। तो ये जो है ना बहुत टाइम ले रहा है। स्टार्टिंग क्रॉल फॉर टारगेट, सर्चिंग फॉर लिंक्स विद डेप्थ 1, सर्चिंग फॉर लिंक्स विद डेप्थ 2, और स्टार्टिंग क्रॉलर फॉर टारगेट यूआरएल, और ये कर रहा है। हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी कर। रनिंग इन सिंगल थ्रेड मोड, दिस कुड टेक अ वाइल, लिंक विजिटेड, डू यू वांट टू नॉर्मलाइज क्रॉलिंग रिजल्ट्स, यस। Do you want to store crawling results to a temporary file for eventual? No, we don't want to store this. Testing URL using जो भी है टेस्टिंग कनेक्शन टू टारगेट URL, टेस्टिंग स्टेबल, ये स्टेबल होगा। टेस्टिंग फॉर SQL इंजेक्शन टू गेट पैरामीटर। अब ये देख सकते हैं आपने ये क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग, ये इस पर क्या कहते हैं उसको, पेलोड इंजेक्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। इसने एंड बुलियन बेस्ड ब्लाइंड किया है, इसने यहाँ पे बुलियन बेस्ड ब्लाइंड के अटैक पेलोड कर रहा है। यहाँ पे इसने एरर बेस्ड जो है पेलोड क्या कहते हैं उसे इंजेक्ट कर रहा है। जी यहाँ पे सारी टेस्टिंग कर रहा है। क्रिटिकल क्या है, कंसीडरेबल, लैगिंग हेल्प इन डिटेक्टिंग कनेक्शन रिस्पॉन्स, प्लीज़ यूज़ हाई वैल्यू फॉर ऑप्शंस, -टाइम सेकंड। अभी हमने इसे पढ़ा नहीं है तो हम इसको भी, वो हमें फिर से सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा कुछ ट्राई करें। ओके, यहाँ पर मैसेज पे एक वार्निंग आई, रिफ्लेक्टिव वैल्यूज। आप सोच रहे होंगे क्या है इसका, कोई इसका मतलब है कि वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास, जब उसे स्कैन कर रहा है पैरामीटर्स दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। इट इज़ रिकमेंडेड टू परफॉर्म ओनली बेसिक यूनिट टेस्ट इफ देयर इज नॉट एट लीस्ट एंड वन अनदर पोटेंशियल टेक्निक फाउंड। डू यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ओके हम इसको वाई कर देते हैं।
इसने हमसे पहले जो है बहुत सारे पेलोड टेस्ट कर लिए हैं। ये अब जो है एक और पेलोड चेक कर रहा है -1 to 10 कॉलम्स, और टेस्टिंग हमारी एंडिंग हो चुकी है। यू कैन फाइंड रिजल्ट्स ऑफ स्कैनिंग इन मल्टीपल टारगेट्स मोड इनसाइड द CVS। तो इसने हमारे पास रिज़ल्ट्स की एक फ़ाइल बनाकर हमें उसका जो है पाथ बता दिया कि ये जो है मैंने रिज़ल्ट्स की फ़ाइल बनाई है। क्यों ना हम इसको पहले फ़ाइल को चेक कर लें कि यार इसने क्या बनाया है। इसका मैं जो है यहाँ से CD कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ न्यू सेशन में और यहाँ मैं एंटर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ CD, और फिर मैं यहाँ पे CD और आगे पाथ देता हूँ। असल में मैं फ़ाइल को भी पास दे दिया, तो फ़ाइल तो है ही नहीं, आउटपुट तक है हमारा, क्योंकि वो जो है अगली वाली वो तो फ़ाइल ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्टरी ही नहीं, वो तो फ़ाइल है। तो अब मैंने CD नहीं लिखा, CD पेस्ट LS। यहाँ पे हमारे पास पहली जो मैंने इस वेबसाइट्स को स्कैन किया था ये हमारे पास सारी आ चुकी हैं। हमारी का नाम है 917, जो कि है ये वाली। इसको हम कॉपी करते हैं और इसके फाइल के अंदर देखते हैं। जैसे कि उसने बताया हमारे पास कोई क्रिटिकल पैरामीटर्स हमें नहीं मिले, तो यहाँ पे हमारे पास कोई जो है वल्नरेबल लिंक नहीं होगा। जैसे टारगेट URL प्लेस पैरामीटर टेक्निक नोट्स, यानी कि हमारे पास कोई भी वल्नरेबिलिटी अभी तक हमने यहाँ पर नहीं मिली है। अगर मिलती है तो यहाँ पे बता देता है कि ये वल्नरेबल लिंक मिला है और ऐसे वैसे, वो हम आगे करेंगे, अब सब समझ आ जाएगा। लेकिन टारगेट URL प्लेस पैरामीटर टेक्निक नोट्स ये बता रहा है कि मैंने टेक्निक्स एस नोट्स यूज़ किया है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वल्नरेबल जो है नहीं मिली वल्नरेबिलिटी। तो अब हम आगे अपना चलते हैं वीडियो में और अपना अगला फ्लैग देखते हैं, हमारा अगला फ्लैग क्या है। तो हमने क्रॉल फीचर का यूज़ करना भी देख लिया है प्रैक्टिकली तौर पर। तो अब यहाँ पे अपनी वीडियो के लास्ट फ्लैग का जो है हम देखते हैं कि हम लास्ट फ्लैग कौन सा इसमें बात करने वाले हैं। आपने भी तक ये चीज़ नोटिस की होगी कि SQL मैप जो स्कैनिंग के दरमियान हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है कि ये मैं करूँ में मुझे पास एक वेबसाइट मिली है, मतलब कि वल्नरेबल लिंक मिला है, पैरामीटर्स वल्नरेबल है, इसे स्कैन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो ऐसे जो है इसके SQL मैप से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है। लेकिन अगर हम इनको सवालों को हमसे हमारा टाइम ज़्यादा हमें सोचना भी पड़ता है, मतलब कि टाइम तो होता ही है। अगर हम किसी बहुत बड़ी वेबसाइट तो काफ़ी जिसका है ज़्यादा है वेबसाइट है उसको हम स्कैन करते हैं SQL मैप से, तो काफ़ी ज़्यादा बीच में हम सवाल पूछता रहेगा। तो हम एक ऐसा फ्लैग यूज़ करते हैं कि जिसमें हमें कुछ भी सवाल वो ना पूछेगा, ना हमें एंटर करने की ज़रूरत है। वो डिफ़ॉल्ट जो है या डिफ़ॉल्ट वाई है, यस है, डिफ़ॉल्ट नो है, उन्हें ही यूज़ करेगा। और उसके लिए फ्लैग है हमारे पास बैच फ्लैग। एक ऐसा फ्लैग रखें जिसके SQL मैप जो है हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जो कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट है यस या फिर नो उनको यूज़ करेगा। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जब कि हम बड़ी वेबसाइट्स या फिर छोटी वेबसाइट्स को अपना टाइम बचाने के लिए स्कैन कर रहे होते हैं SQL मैप से। तो अब देखते हैं कि कैसे इस क्रॉल -u और बैच कमांड को एक साथ यूज़ करते हैं और करते हैं। तो हम वापस अपने टर्मिनल में आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखने लगे हैं बैच को। मैं दोबारा से ऊपर वाला ही यूज़ करूँगा और हाइफन बैच यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ BATCH। देखते हैं कि अब हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं वाई या एन वाले यस नो या फिर नहीं। आप देख सकते हैं इसने हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं किए, और ये देख सकते हैं इसने उससे सवाल पूछ के खुद ही वाई और एन जो है खुद ही एंटर करी जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है लेकिन खुद ही उसका भी आंसर कर रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट है। डू यू वांट टू टेस्ट दिस URL? यस, क्योंकि हम ये उसके पास एक वल्नरेबल उनको एक लिंक मिला है, एक वेबसाइट क्या कहते हैं ID PP=12 उसको एक मिला है, तो कह रहा है आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यार अगर हम होते हम टेस्ट करना ही चाहते हैं और देखते हैं डिफ़ॉल्ट में यस ये सेट है। फिर इसने इसको टेस्ट किया, टेस्टिंग URL ये आप देख सकते हैं, ये इसने टेस्ट किया इससे, तो इसने मल्टीपल पेलोड्स इस पर टेस्ट किए और यहाँ पे एंड पे अभी तक ये टेस्ट कर रहा है। हमने इसको पहले से ही वैसे चेक कर लिया हुआ है और देखते हैं क्या निकलता है। XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ये XSS, जिसके जैसे कि SQL इंजेक्शन अटैक होता है वैसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी होती है और काफ़ी अच्छा जो है ये कर रहा है। यूजिंग DBMVC भी है कि सारा कुछ पढ़ेंगे। डाटा डंप भी होता है। इसने एक और हमारे फाइल बना दी, देखते हैं इसकी फ़ाइल का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। इसकी फ़ाइल का नाम है 0921। हम दोबारा से सेशन 2 में चलते हैं, यहाँ पे LS और cat 0921
ये है हमारा जो उसने बना के दिया, और यहाँ से हम करते हैं पेस्ट, और एल वो कैट, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं मिला जो कि होना चाहिए थी वल्नरेबिलिटी, लेकिन हमारे पास वल्नरेबिलिटी इसमें भी नहीं मिली। तो इस तरह आप जो है इनका रोल और बैच फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने एसक्यूएल मैप की वल्नरेबिलिटी, एसक्यूएल मैप की हेल्प से वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसका तभी यूज़ करें, वेबसाइट्स का यूज़ करें जिनको आपकी पूरी लीगल परमिशन हो, रिटर्न परमिशन आपके पास, और उसके अलावा आप जो है ख़ुद को सेफ़ रखें और ऐसे भी किसी भी इलीगल काम में ना पड़े जिससे आपको बाद में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ें। तो अब जैसे आपने देख लिया कि मैंने बताया आपको कि कैसे एसक्यूएल मैप से हम वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, और ये तो बेसिक था, सिर्फ बेसिक था। एपिसोड 2 हमारी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर एसक्यूएल मैप सीरीज़ की। और अगर आप एसक्यूएल मैप सीरीज़ के एपिसोड 1 आपने नहीं देखी, या फिर आप हैकिंग ट्यूटोरियल या फिर आप लोग हैकिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, फिशिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक्स देखना चाहते हैं, टर्मस से बेसिक देखना चाहते हैं, या फिर इस तरह की ऑप्शन सीरीज देखना चाहते हैं, उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको प्ले लिस्ट पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एपिसोड 1 चेक कर सकते हैं जिसमें हमने बताया कि एसक्यूएल मैप को कैसे देखना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जहाँ पर हम हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।